नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। धनखड़ का इस्तीफा और संभावित उत्तराधिकारी। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, लेकिन शिवराज पर टिप्पणी, नड्डा से तनाव और अलग राजनीतिक रुख के चलते पहले से अटकलें थी। अब राजनाथ सिंह और हरिवंश जैसे नेता उत्तराधिकारी की दौड़ में हैं। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। देश भर में 10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए 45,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियां चल रही है। शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पुलिस, रेलवे और आईबी में आवेदन खुल चुके हैं। यह मौका खासकर युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। देश भर में बारिश का कहर। दिल्ली एनसीआर में बारिश से जल भराव और ट्रैफिक जाम हुआ। झारखंड से बिहार में बिजली गिरने से 7 की मृत्यु हुई। जम्मू से कश्मीर में लैंडस्लाइड से 2 की जान गई। कई राज्यों में भारी बारिश के अलर्ट जारी है। वाराणसी, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर है। सरकारें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मुंबई ब्लास्ट केस, बड़ी के बाद गुस्सा और गम। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 189 मौतें के 19 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया। विक्टिम परिवारों ने फैसले को अन्याय बताया। कहा, असली दोषी कौन? बरी हुए आरोपियों ने राहत जताई। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। केदारनाथ के लिए 7 किलोमीटर सुरंग योजना। केंद्र सरकार केदारनाथ तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की योजना पर काम कर रही है। इससे पैदल दूरी 16 किलोमीटर से घटकर 5 किलोमीटर रह जाएगी। नया मार्ग सुरक्षित होगा, लैंडस्लाइड जोन नहीं है। सैयारा बनी 2025 की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म। आहान पांडे और अनीत पांडा की फिल्म सैयारा ने 5 दिनों में भारत में 132.25 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ से ज्यादा कमाए। इसने स्काई फोर्स, सिकंदर और आशिकी 2 जैसे फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े और 2025 की टॉप 5 कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। भारत ने इंग्लैंड को हराया। भारतीय महिला टीम ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 13 रन से हराकर सीरीज 2-1 से जीती। हरमनप्रीत ने शतक और 4000 वनडे रन पूरे किए। क्रांति गौर ने 6 विकेट झटके। इंग्लैंड की नेट एमा की साझेदारी के बावजूद भारत ने अंतिम गेंद से पहले मैच खत्म किया। राज्य विधेयक मंजूरी विवाद पर सुप्रीम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ राज्यों के विधायकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी की डेडलाइन से जुड़े 14 सवालों की सुनवाई करेगी। तमिलनाडु मामले से शुरू हुई विवाद में कोर्ट ने पहले ही समय सीमा तय की थी। केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी हुआ है। एयर इंडिया फ्यूल स्विच रिपोर्ट आई। एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस ने डीजीसीए के निर्देशों पर सभी बोइंग 737 और 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच पूरी की और कोई खराबी नहीं पाई। एआईबी की शुरुआती रिपोर्ट में स्विच बंद होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन अंतिम कारणों की पुष्टि अभी बाकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती अंतिम तिथि नजदीक। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2500 लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन, 1 साल का अनुभव और स्थानीय भाषा आनी चाहिए। चयन ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू आदि से होगा। आवेदन bankofbaroda.in पर करें। अधिकतम वेतन 85,920 प्रति माह है। शुभांशु ने अंतरिक्ष में अनोखा रिसर्च किया। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में लाइफ साइंसेस ग्लोव बॉक्स में स्टेम सेल रिसर्च की। माइक्रोग्रेविटी से मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ा। इन स्टेम के सहयोग से मांसपेशियों की मरम्मत पर अध्ययन किया। दीवार से लटके हुए रिसर्च का अनोखा अनुभव साझा किया। हरियाली अमावस्या पर करे शुभ कर्म। 24 जुलाई को सर्वार्थ सिद्ध योग में हरियाली अमावस्या है। इस दिन प्रीत तर्पण, शिव पूजन, सूर्य पूजन और वृक्षारोपण करें। तीर्थ स्नान और दान पुण्य विशेष फलदायक है। सावन की अमावस्या में धार्मिक अनुष्ठान मनोकामना पूर्ति और शांति के लिए शुभ माने जाते हैं। एयरलाइन सुरक्षा से ज्यादा प्रचार पर खर्च।
लोकल सर्किल्स के सर्वे में 76% यात्रियों ने माना कि एयरलाइन सुरक्षा के बजाय विज्ञापन पर अधिक खर्च करती है। डीजीसीए ने कई एयरलाइंस की लापरवाही पाई है, यात्रियों का भरोसा घटा है और 40% से अधिक उड़ानें खराब अनुभव रही है। वॉर 2 धमाकेदार वापसी 14 अगस्त को। वॉर 2 का ट्रेलर 25 जुलाई को रिलीज होगा। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर 25 साल के कैरियर के साथ पहली बार साथ आएंगे। फिल्म 14 अगस्त 2025 को हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज होगी, जिसमें कियारा आडवाणी, अनिल कपूर भी शामिल है। जनता दल से आए नेता बेआबरू निकले। सत्यपाल मलिक, मेनका गांधी, धनखड़ जैसे नेता जनता दल से भाजपा में आए, लेकिन असहमति और भरोसा घटने के कारण पदों से हटाए गए। उनके आक्रामक बयानों और पार्टी रीति नीति ना समझने से टकराव बढ़ा और बेइज्जती हुई। बेन स्टोक्स ने आईसीसी ओवररेट नियम पर सवाल उठाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने आईसीसी के स्लो ओवररेट नियम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अलग अलग परिस्थितियों में नियम समान नहीं हो सकते और ओवररेट में सुधार के लिए नियमों की समीक्षा जरूरी है। स्पिन, गेंदबाजी और रणनीति में भी गति प्रभावित करती है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया विवाद। मृतक राजा के भाई विपिन ने सोनम के भाई गोविंद पर डबल क्रॉस का आरोप लगाया। गोविंद ने केस में वकील खोजने और बयानबाजी की, जिससे परिवार में शक बढ़ा। जांच में सबूत कमजोर और आरोपियों को जमानत मिली है। ट्रंप की विदेश नीति और उपलब्धियां सार। ट्रंप ने भारत से पाक युद्ध टाला, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, रूस से यूक्रेन शांति प्रयास किए और बंधकों को रिहा कराया। महंगाई नियंत्रण और सीमा सुरक्षा पर भी काम हुआ। व्हाइट हाउस से उनके दूसरे कार्यकाल की बड़ी सफलता बताई। रूस से तालिबान संबंध भारत के लिए संकेत। रूस ने तालिबान को मान्यता दी, जो अफगान राजनीति में बदलाव है। भारत के लिए अवसर और खतरा दोनों है। आर्थिक सहयोग संभावित है, लेकिन मानवाधिकारों पर चिंता बनी हुई है। भारत को संतुलित रणनीति अपनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय कहाँ रहते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय अमेरिका में रहते हैं, फिर यूएई, मलेशिया, कनाडा और सऊदी अरब जैसे देशों में 3.5 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय दुनिया के 100+ देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और व्यापार क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आमिर खान ने की सैयारा की तारीफ। आहान पांडे और अनीत पांडा की फिल्म सैयारा को आमिर खान ने शालीन और गहरी एक्टिंग के लिए सराहा। मोहित सोरी के निर्देशन और यशराज फिल्म्स के निर्माण को भी सराहना मिली। रोमांटिक ड्रामा सैयारा दर्शकों के बीच हिट है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। भारत में पक्षियों की आबादी घटी, चिंता गहराई। भारत की 942 पक्षी प्रजातियों में से 204 में दीर्घकालिक गिरावट और 142 में वर्तमान गिरावट दर्ज हुई है। घास भूमि, जल भूमि और कीट वक्षी पक्षी सबसे ज्यादा प्रभावित है। कीटनाशकों और आवास विनाश को प्रमुख कारण बताया गया है। संरक्षण के प्रयासों की सख्त जरूरत है। भारत में सोना चांदी के ताजा भाव। आज 23 जुलाई 2025 को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,300 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,18,100 प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित अधिकांश शहरों में सोना महंगा हुआ है। हैदराबाद और चेन्नई में चांदी की कीमत 1,28,100 किलो सबसे ज्यादा रही। यूपीआई से अब गोल्ड लोन भी संभव। 1 सितंबर 2025 से एनपीसीआई ने यूपीआई से गोल्ड, पर्सनल बिजनेस लोन और एफडी निकासी की सुविधा शुरू की है। अब बैंक नहीं जाना पड़ेगा। लोन अकाउंट भी यूपीआई से लिंक होंगे। छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। अधिकतम ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख तय की गई है। साहस और बलिदान की मिसाल। 23 जुलाई 1906 को जन्मे चंद्रशेखर आजाद भारत के महान क्रांतिकारी थे। असहयोग आंदोलन से शुरुआत कर HSRA से जुड़े कोरी और संडार्स कांड में सक्रिय भूमिका निभाई। 1931 में इलाहाबाद में आत्म बलिदान किया। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। हरमनप्रीत ने क्रांति के साथ साझा किया पुरस्कार।
हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज जीत में क्रांति गौर के 6 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार साझा किया। उन्होंने मैच बॉल पर साइन कर क्रांति को सम्मानित किया और उनकी शानदार गेंदबाजी की प्रशंसा की। भारत के सबसे अमीर और गरीब राज्य। एनएसओ के अनुसार गोवा का प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 3.57 लाख रुपए है, जबकि बिहार सबसे गरीब राज्य है। दिल्ली सिक्किम शीर्ष में है। आर्थिक असमानताएं क्षेत्रीय विकास और शासन में अंतर को दर्शाती है। नीति निर्धारकों के लिए समावेशी विकास जरूरी। हीरो HF डीलक्स प्रो नई बाइक लॉन्च। हीरो ने HF डीलक्स प्रो बाइक लॉन्च की, जिसकी कीमत 73,500 है। इसमें पहली बार LED हेडलाइट, माइलेज बढ़ाने वाली i3S टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है। यह बाइक शहर में रोज चलने के लिए बढ़िया और किफायती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है राकेश मिश्रा, शिवशंकर शुक्ला, जितेंद्र ठाकुर, लता राय, मुकेश चंद्रा, नौसाद रजा, जगन्नाथ सा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज।